महाभारत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ अपने अद्वितीय योद्धाओं और महाकाव्य कहानियों के लिए जाना जाता है। इनमें से एक कहानी है अश्वत्थामा की, जो द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत के युद्ध के प्रमुख योद्धा थे। किंवदंती है कि अश्वत्थामा को अमरता का वरदान प्राप्त था और आज भी वह इस धरती पर जीवित हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे चौंका देने वाले रहस्यों का खुलासा करेंगे और देखेंगे कि महाभारत के अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं। मैं आपको उनके जिंदा होने के सभी किस्से और सबूतों से वाकिफ करा लूंगा और आपको इस वीडियो के अंत तक पता हो जाएगा कि अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर सांस ले रहे हैं या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, अश्वत्थामा महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और बहादुर योद्धाओं में से एक थे। उनके पिता द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र युद्ध के महान गुरु और प्रशिक्षक थे। अश्वत्थामा को बचपन से ही अद्वितीय योद्धा कौशल और तपस्वी जीवन का ज्ञान मिला। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपनी बहादुरी और रणनीति से दोनों पक्षों को प्रभावित किया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को भगवान शिव से अमरता का वरदान मिला था। यह वरदान उन्हें महाभारत के युद्ध के दौरान प्राप्त हुआ था, जिससे वह अमर हो गए। युद्ध के अंत में जब पांडवों ने द्रोणाचार्य को मार दिया, अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोण की मौत का बदला लेने के लिए बहुत ही गलत काम किया था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उसकी हत्या कर दी थी। तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। तब भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह शाप दिया था कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगे चिंतामणि रत्न को छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे और कष्ट भोगते रहोगे। इसी कारण अश्वत्थामा के जीवित होने की कहानी सदियों से भारतीय लोक कथाओं और धार्मिक कथाओं का हिस्सा रही है। यह विश्वास कि वह आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं कई स्थानों पर गहरी छाप छोड़ चुका है। यहाँ हम उन समकालीन घटनाओं और साक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो इस रहस्यमयी योद्धा के जीवित होने के दावे को मजबूत करते हैं। पहले नंबर पर आता है असीरगढ़ का किला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। यह उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 750 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बुरहानपुर खंडवा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में अश्वत्थामा प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल और गुलाल चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस किले में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यहाँ के लोग अश्वत्थामा से जुड़ी कई दंत कथाएं भी सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा वह या तो जिंदा नहीं बचा या फिर उसकी मानसिक स्थिति सदैव के लिए खराब हो गई। वाराणसी का काशी मंदिर, काशी का मंदिर, जिसे विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है, भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ के पुजारियों और स्थानीय निवासियों का दावा है कि उन्होंने कई बार अश्वत्थामा को यहाँ देखा है। कई पुजारियों ने कहा है कि उन्होंने आधी रात के समय एक अज्ञात व्यक्ति को मंदिर परिसर में घूमते देखा है। यह व्यक्ति लंबा, बलवान और साधारण वेशभूषा में होता है। उसकी पेशानी पर एक गहरा घाव दिखाई देता है जो किसी पुरानी चोट का निशान लगता है। इस व्यक्ति को देखते ही जब लोग उसकी ओर बढ़ते हैं तो वह अचानक गायब हो जाता है। इसे देखकर लोग मानते हैं कि वह अश्वत्थामा ही है जो अपने शाप के कारण यहाँ भटकता है। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इस कहानी को सुनकर चकित रह जाते हैं और उनमें एक अजीब सी उत्सुकता जाग जाती है। यह कथा मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को और भी बढ़ा देती है। लोग इस मंदिर को अश्वत्थामा के दर्शन के लिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पायलट बाबा का अनुभव। पायलट बाबा, जो कभी जेट प्लेन पायलट हुआ करते थे,
उन्होंने भी अश्वत्थामा को देखा है। उन्होंने बताया कि शिल्पानेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में आराम करते समय उन्होंने एक असाधारण प्राणी को देखा। उस व्यक्ति की लंबी मूछें, तेज आंखें और पीले कपड़े थे। पायलट बाबा ने उनके पैरों को पकड़कर पूछा कि वे कौन हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि वह आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा है और अब भी अतीत में जी रहा है। फिर नंबर पर आता है विंध्याचल की पहाड़ियां। मध्य प्रदेश के मऊ से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर गुप्तेश्वर महादेव विराजमान हैं। माना जाता है कि यह अश्वत्थामा की तपस्थली है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं। द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर स्वभूमि शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की तपस्थली मानी जाती है। यहाँ अश्वत्थामा ने भगवान से दूध प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। फिर आता है रेलवे कर्मचारी का दावा। नवसारी गुजरात के जंगलों में एक रेलवे कर्मचारी ने दावा किया था कि उन्होंने लगभग 12 फीट के एक बहुत लंबे आदमी को देखा था। उसने अपने सिर पर एक ख्वाब के साथ अश्वत्थामा को देखा और बातचीत भी की थी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के जंगलों में भी अश्वत्थामा को देखने की चर्चाएं होती रहती हैं। इन सबूतों के अलावा कई अन्य लोगों द्वारा भी अश्वत्थामा को देखने का दावा किया गया है। नर्मदा नदी का किनारा, नर्मदा नदी के किनारे बसे जंगल और पहाड़ियां अपने धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के साधुओं और तपस्वियों का मानना है कि उन्होंने अश्वत्थामा को इन जंगलों में देखा है। कई साधुओं का दावा है कि उन्होंने एक रहस्यमयी साधु को देखा है जो बहुत पुराना और अद्भुत दिखता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है और उसकी पेशानी पर गहरा घाव होता है। इस साधु से जब भी कोई बात करने का प्रयास करता है वह अचानक गायब हो जाता है। इस घटना को देखकर लोग मानते हैं कि यह साधु अश्वत्थामा ही हो सकता है। इन घटनाओं के कारण यहाँ के साधुओं और तपस्वियों में यह विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इन जंगलों में भटकते हैं। लोग इस स्थान पर अश्वत्थामा के दर्शन की उम्मीद से आते हैं और यहाँ की रहस्यमयी कहानियों को सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। आधुनिक किस्से। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने आधुनिक समय में भी एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो प्राचीन भारतीय वेशभूषा में था और उसकी पेशानी पर एक गहरा घाव था। ये व्यक्ति अचानक गायब हो जाता था और फिर कभी दिखाई नहीं देता था। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का कहना है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अचानक प्रकट होता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। ये व्यक्ति प्राचीन भारतीय योद्धा के समान दिखाई देता है। कुछ शहरों में भी ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं जहां लोगों ने एक अजीब और रहस्यमयी व्यक्ति को देखा है। ये व्यक्ति बहुत पुरानी वेशभूषा में था और उसकी पहचान अज्ञात थी। इन घटनाओं के कारण लोगों में भय और उत्सुकता दोनों का मिश्रण देखा गया है। लोग इस रहस्यमयी व्यक्ति को अश्वत्थामा मानते हैं और उसकी खोज में जुट जाते हैं। ये घटनाएं धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे अश्वत्थामा की कथा को जीवित रखती हैं और लोगों में आस्था और विश्वास को मजबूत करती हैं। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में एक बहुत ही शॉकिंग कहानी मिलती है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हारने के बाद जंगल में चले गए थे। वहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जिसके मस्तक पर एक गहरा जख्म था और उससे लगातार खून बह रहा था। पृथ्वीराज चौहान ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन घाव ठीक नहीं हुआ। तभी उनके दिमाग में आया कि कहीं वह बूढ़ा आदमी अश्वत्थामा तो नहीं है, और वह सच में अश्वत्थामा ही थे जो तुरंत वहां से चले गए। अश्वत्थामा का बचपन भी कठिनाइयों से भरा था। एक दिन जब अश्वत्थामा अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, उनके दोस्त गाय के दूध की बात कर रहे थे, लेकिन अश्वत्थामा इतने गरीब थे कि उन्होंने कभी दूध नहीं पिया था। जब उन्होंने अपनी मां से दूध के बारे में पूछा तो उनकी मां ने आटे को पानी में घोलकर उन्हें पीने के लिए दे दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने यह सब देखा और ठान लिया कि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेंगे। बाद में वह हस्तिनापुर में
कौरव और पांडवों के गुरु बन गए। महाभारत युद्ध के 11वें दिन गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया। उन्होंने पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया था। युद्ध के 15वें दिन श्री कृष्ण ने एक षड्यंत्र रचा, जिससे युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा मर गया है। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए और उसी क्षण उन्हें मार दिया गया। अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए नारायण अस्त्र उठाया, लेकिन श्री कृष्ण की मदद से पांडव बच गए। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर हमला किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उत्तरा और उनके बच्चे को बचा लिया। इस गलती के कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह कलयुग के अंत तक भटकते रहेंगे और भगवान विष्णु के कल की अवतार में उनकी मदद करेंगे। अश्वत्थामा के जीवित होने की कहानी भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन समकालीन घटनाओं और साक्ष्यों ने इस रहस्यमयी योद्धा की कथा को और भी गहराई और महत्व दिया है। चाहे यह घटनाएं वास्तविक हों या महज लोक कथाओं का हिस्सा, वे हमें महाभारत के इस महान योद्धा की अद्वितीयता और उसकी अमरता के वरदान की याद दिलाती हैं। विज्ञान और तर्क के दृष्टिकोण से देखें तो अश्वत्थामा के अमर होने की कहानी पर विश्वास करना मुश्किल है। हालांकि यह भी सत्य है कि भारतीय धार्मिक ग्रंथों में ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख है जो सामान्य वैज्ञानिक तर्कों से परे हैं। अगर अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, तो उनके डीएनए और जेनेटिक संरचना का अध्ययन विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण खोज हो सकती है। यह मानव जीवन और उसके विकास के बारे में नए रहस्यों को उजागर कर सकता है। अश्वत्थामा के जीवित होने के प्रमाण की खोज में पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अगर उनके अस्तित्व के ठोस प्रमाण मिलते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी खोज होगी। अश्वत्थामा के जीवित होने की कहानी भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जबकि विज्ञान और तर्क इस पर संदेह करते हैं, लोगों की आस्था और विश्वास ने इस कहानी को सदियों तक जीवित रखा है। चाहे वह आज भी जीवित हो या नहीं, अश्वत्थामा की कहानी हमें महाभारत के महान योद्धाओं और उनके अद्वितीय जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और विश्वास का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है और कैसे ये हमारे इतिहास और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर जुड़े रहें और ऐसी ही रहस्यमयी और रोचक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।